जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 21 फरवरी। ठीक है, आज क्या है? 21 फरवरी है। और 21 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 21 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इस क्लास के बारे में आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 20 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब जो है किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हाल ही नहीं होगा, राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको फिनलैंड, क्या होगा? फिनलैंड। फिनलैंड। ठीक है। और फिनलैंड का राजधानी अगर हम बात करेंगे तो हेलसिंकी। ठीक है। हेलसिंकी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है। उसी तरह नॉर्वे की राजधानी है क्या? ओस्लो। हंगरी का है बुडापेस्ट। और केन्या का क्या है? नैरोबी। केन्या का क्या है? नैरोबी। ठीक है। ये सभी जो है आप राजधानी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको राजधानी भी, देश का राजधानी आपको पूछ देता है। और फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झीलों का देश। और यह यूरोप यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है। कौन सा महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फिनलैंड का, तो फिनलैंड आपको नाटो एक संगठन है, नाटो, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज। उसमें जो है ये आपको 31वां देश है। 31वां देश शामिल हुआ है। इससे पहले आपको 30 देश था उसमें, नाटो में, नाटो संगठन में। और अभी जो है आपको 31वां देश कौन सा, यानी नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है? तो आपको फिनलैंड। तो ये भी बात याद रखेंगे, ये भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है कि हाल ही में क्वाड बिल जो है किसने पारित किया, यानी क्वाड बिल जो है कौन सा देश पारित किया है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा यूएसए। क्या होगा? यूएसए। यानी यूएसए जो है आपको क्वाड बिल पारित किया है। और क्वाड क्वाड में कितना देश है? तो आपको 4 देश आता है। एक आता है भारत, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये 4 देश जो है क्वाड कंट्री में आता है। ठीक है। उसमें क्वाड क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो यूएसए। तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी अल्बनीज याद रखेंगे। उसके अलावा जापान में, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फुमियो किशिदा। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन। और अमेरिका जो है आपको जनसंख्या की दृष्टि से वर्ल्ड में कौन सा स्थान पे आता है? तो तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? चाइना है। सेकंड पे भारत है। और तीसरे स्थान पे कौन है? आपको अमेरिका। अब फोर्थ स्थान बात करेंगे तो आपको इंडोनेशिया याद रखना है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से फोर्थ स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया। ये बात याद रखेंगे कौन है? तो इंडोनेशिया आपको फोर्थ स्थान पे है। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो आप जकार्ता याद रखना है। जकार्ता जो है आपको इंडोनेशिया के राजधानी है। ठीक है। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो I2U2 है ना, I2U2 में कितना देश आता है? तो 4 देश है। एक है इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ये 4 देश जो है आपको I2U2 में आपको संगठन में आता है। ठीक है। उसके अलावा ब्रिक्स में बात करेंगे तो ब्रिक्स में आपको कितना देश है? 5 देश है। ब्राजील हो गया, रसिया, इंडिया, क्या बोलते हैं, चाइना, फिर उसके बाद है साउथ अफ्रीका। ठीक है। और 2024 में जो इसका अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? तो रसिया। करने वाला था ब्राजील, लेकिन मना कर दिया। कौन? ब्राजील मना कर दिया। तो कौन करेगा? तो आपको रसिया करेगा 2024 वाला। ठीक है। कौन सा संस्करण है? 16वें नंबर की अध्यक्षता है। ठीक है। और 15वां का कौन किया था? तो साउथ अफ्रीका। ये आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि साउथ अफ्रीका 15वें नंबर का अध्यक्षता कौन किया था ब्रिक्स का?
तो आपको साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो आईएमएफ आईएमएफ में जो है आपको 190 देश है, 190 नहीं सॉरी 190 देश, 189 देश था। उसमें जो है लास्ट नवीनतम देश जो शामिल हुआ आईएमएफ में वो है आपको अंडोरा, याद रखेंगे अंडोरा। अंडोरा जो है आपको नवीनतम देश शामिल हुआ है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको एससीओ, एक होता है एससीओ, एससीओ संगठन। एससीओ में आपको पहले 8 देश था, अभी कितना देश बन गया है, 9 देश। और 9वां देश कौन सा है, तो आपको ईरान याद रखना है, ईरान कौन सा है, 9वां देश है। उसी तरह आसियान में बात करेंगे, आसियान संगठन में तो पहले इसमें था 10 देश, पहले कितना था 10 और अभी कितना है 11। और 11वां कौन सा है, तिमोर लेस्ते, याद रखना है तिमोर लेस्ते, ठीक है, तिमोर लेस्ते याद रखना है। ये जो है आपको 11वां देश है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या कहता है, सेकंड है आपको कि हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया। यानी विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 जो है कितना तारीख को मनाया गया, तो यह जो है आपको 17 फरवरी याद रखना है, 17 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस आपको मनाया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको है थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड देखते हैं क्या है। देखिए थर्ड है आपको कि हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको ओपेनहाइमर, क्या होगा, ओपेनहाइमर को बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। और यह जो है आपको कौन सा संस्करण हुआ है, 77 याद रखना है, 77। और यह कहाँ हुआ है, तो आपको लंदन में याद रखना है, लंदन में यह जो है आपको हुआ है, ठीक है। और देखिए ओपेनहाइमर जो है परमाणु बम के क्या हैं, जनक हैं। परमाणु बम के जनक कौन है, तो आपको ओपेनहाइमर। और परमाणु बम जो है आपको नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, किस चीज पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि नाभिकीय विखंडन पूछा जाता है कि परमाणु बम जो है कौन से अभिक्रिया पे कार्य करता है, तो ये जो है आपको नाभिकीय विखंडन पे। उसी तरह हाइड्रोजन अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन आपको नाभिकीय संलयन पे काम करता है। और हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन था, तो एडवर्ड टेलर याद रखना है, एडवर्ड टेलर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको फोर्थ क्या कहता है, देख लेते हैं फोर्थ है आपको कि हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया। यानी दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट जो है प्रोब, लिग्नोसैट प्रोब कौन सा स्पेस एजेंसी जो है आपको विकसित किया है। ऑप्शन है इसरो, फिर उसके बाद है जक्सा, फिर उसके बाद है आपको नासा, और उसके बाद है आपको डी, कौन सा है, बी और सी दोनों। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको बी और सी दोनों होगा, बी और सी, यानी नासा और जक्सा। नासा किसका है, तो ये आपको अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। और जक्सा किसका है, तो ये जो है आपको जापान का। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो फुमियो किशिदा। और जापान में आपको 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, 6 अगस्त 1945 को। और हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में, और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को, यानी 3 दिन बाद ही दोबारा परमाणु बम गिराया गया। और परमाणु बम किसके द्वारा बनाया गया था, तो ओपेनहाइमर। और ओपेनहाइमर को बाफ्टा का आपको बेस्ट जो है फिल्म का अवार्ड दिया गया है बाफ्टा में। और बाफ्टा कहाँ हुआ, तो आपको लंदन में हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको फ्रांस, क्या होगा, फ्रांस होगा। यानी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो आपको फ्रांस। और भारत जो है आपको 85वें स्थान पे, कौन से स्थान पे, 85वें स्थान पे भारत है, ठीक है। उसमें जो है आपको टोटल कितना देश है, 194 देश में भारत का स्थान क्या है, 85 है। इससे पहले भारत का रैंक 23 में कितना था, 80 था। और अभी कितना है, 85 है। और पहले स्थान पे है फ्रांस,
और सेकंड पे जो है आपको जापान है। सेकंड पे कौन है? जापान है। और थर्ड पे जो है आपको सिंगापुर याद रखना है। थर्ड पे कौन है? सिंगापुर। और भारत का स्थान 85, ये आपको इंपॉर्टेंट है, भारत का स्थान। और पहले स्थान पे कौन है? तो आपको फ्रांस है, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखेंगे आगे है आपको कि 6, देखिए 6 है, हाल ही में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ? यानी 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव जो है कहाँ समाप्त हुआ है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको जापान, जापान याद रखना है, जापान। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, ठीक है, टोक्यो। और टोक्यो में 2020 का ओलंपिक जो है आपको टोक्यो में ही हुआ था। और 2024 वाला कहाँ होगा? 2024 वाला जो है आपको पेरिस में होगा, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2028 वाला कहाँ होगा? तो ये आपको लॉस एंजल्स याद रखना है, लॉस एंजल्स। ये कहाँ पड़ता है? तो ये जो है आपको अमेरिका में है, अमेरिका। उसके बाद उसके अलावा 2032 में आप कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन याद रखना है, 2032 वाला ब्रिस्बेन होगा। नेक्स्ट है आपको 7 प्रश्न। देखिए 7 क्या कहता है? 7 है, हाल ही में किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है? यानी कौन, किसने जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसरो। क्या होगा? इसरो। इसरो जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया। ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। और इसरो का गठन कब हुआ? तो 1969। और 1969 में एक और आप याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1969 से ही दिया जा रहा है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के जो है अभी जो है 53वां किसको मिला है? तो आशा परेख याद रखना है, आशा परेख ने वहीदा रहमान, ठीक है, वहीदा रहमान को मिला है, ठीक है। और इसरो, इसरो का अभी प्रमुख कौन है? तो एस सोमनाथन, एस सोमनाथन इसरो का प्रमुख है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। और चंद्रयान 3 याद रखेंगे, चंद्रयान 3 कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 तो LVM3M4 याद रखेंगे, LVM3M4। और एक्सपोसैट, एक है एक्सपोसैट उपग्रह जो है, ये आपको PSLV C58 याद रखेंगे, PSLV C58। और C57 पूछेगा, C57 तो आदित्य L1 जो आपको सूर्य मिशन है, कौन सा है? सूर्य मिशन, जो आपको PSLV C57 से आपको लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया। अब उसके बाद है 8। देखिए 8 क्या है? 8 है, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिए 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा आपको उज्बेकिस्तान। क्या होगा? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद, ताशकंद। देखिए सेंट्रल एशिया में आपको 5 देश आता है, एक है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और जिसमें कजाकिस्तान जो है, कजाकिस्तान ये जो है आपको सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी बात याद रखेंगे। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। उसके बाद है आपको लाओस है, लाओस, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो है लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो आपको कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्या है? देखिए नेक्स्ट है 9। 9 है, हाल ही में IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा MS धोनी। क्या होगा? MS धोनी, जो आपको CSK के कैप्टन है, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है, ठीक है। और इन्होंने 5 बार विजेता, यानी CSK कितना बार विजेता है IPL का? 5 बार। उसके अलावा मुंबई भी है आपको, मुंबई कितना बार है? ये भी आपको 5 बार विजेता है। और IPL जब 2008 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में, उसमें राजस्थान रॉयल्स सबसे फर्स्ट विजेता था, राजस्थान रॉयल्स याद रखेंगे सबसे फर्स्ट विजेता था। उसमें एक कप्तान कौन थे? तो सेन बॉन्ड याद रखेंगे, सेन बॉन्ड, ठीक है। और पिछला बार विजेता कौन है? तो अब पिछला बार यानी 2023 में विजेता कौन बना है? तो आपको CSK बना है, ठीक है। और MS धोनी के अगर बारे में बात करें तो SBI के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। किस चीज़ के हैं? SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी। और इनका जर्सी का नंबर क्या था?
इनका जर्सी का नंबर 7 था, जो आपको बीसीसीआई रिटायर कर दिया है। बीसीसीआई क्या किया है? रिटायर, यानी 7 नंबर जर्सी को कोई भी खिलाड़ी आपको नहीं पहनेगा। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से जर्सी नंबर को बीसीसीआई जो है आपको रिटायर किया है, तो आपको 7 नंबर, ठीक है। और 7 नंबर जर्सी आपको रोनाल्डो का भी है, रोनाल्डो। आपको जर्सी नंबर भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है खिलाड़ी का, ठीक है। तो ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है? देखिए, हाल ही में कहाँ विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो देखिए, इसका आंसर होगा दुबई। क्या होगा? दुबई। दुबई कहाँ है? यूएई, यूएई में, ठीक है। दुबई यूएई में है। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है आपको दुबई में हुआ है। और रोम क्या है? रोम है इटली का राजधानी है। इटली का राजधानी रोम है। टोक्यो है आपको जापान का। और पेरिस किसका है? तो पेरिस है आपको फ्रांस। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो गैब्रियल अटल, याद रखना है। गैब्रियल अटल फ्रांस के राजधानी, सॉरी, फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और इमैनुअल मैक्रो याद रखना है आपको, फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपको, और इमैनुअल मैक्रो के बारे में याद रखेंगे कि 75वां जब गणतंत्र दिवस हुआ 2024 में, उसमें अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रो आए हुए थे। तो ये जो प्रश्न है ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि 75वें गणतंत्र दिवस पे अतिथि के रूप में कौन से राष्ट्रपति आए हुए थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। और यह प्रश्न आपको क्या है? होमवर्क है। और इस प्रश्न को क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास अब अगर आपको पसंद आएगा तो क्या करेंगे? लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और अब क्लास का जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।